सत्संग साधक जीवन द्वंद्व सब कुछ करते हुए भी एक अधूरापन क्यों रहे। अध्यात्म के विषयों पर धारणा स्पष्ट होना अनिवार्य है, जिससे बाहरी जगत से उठ करके आने वाली विपरीत प्रतिकूलताएं जो अप्रिय लगती हैं, उनका सामना करने में सहजता हो। सहजता से तात्पर्य है कम से कम अपने आध्यात्मिक आस्थाओं पर प्रश्न खड़े नहीं हो। प्रतिकूलता असहज तो होती है, सहज नहीं होती, पर कम से कम अपने जो आधार हैं, जिन विश्वासों पर, ईश्वर पर, उसकी सृष्टि पर हम विश्वास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उन पर प्रतिदिन शंका नहीं हो, आखिर ऐसा क्यों है। दो विषयों पर एक मोटी समझ लेके हम चल रहे हैं। विस्तार तो बहुत बड़ा है, पर इतना विस्तार में हम नहीं जा रहे। उतना ले रहे हैं जितने भर से अपना काम चल जाए। ईश्वर के विषय में जानने की चेष्टा कुछ निष्कर्षों तक लाती है। वो महाचेतना है, वो सर्वव्यापक है, वो निर्गुण है, निर्लिप्त है, और वो इस पूरी सृष्टि का केवल मात्र एक ही आधार है, दूसरा कोई नहीं है। उसकी पूरी सृष्टि न्याय और क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है, पूर्ण न्यायोचित है, उसमें अन्याय का कोई स्थान नहीं है, और क्रिया और प्रतिक्रिया पर आधारित है। करोगे परिणाम आएगा। सृष्टि की रचना करते समय सर्वप्रथम उस अव्यक्त निर्लिप्त निर्गुण ब्रह्म ने किसकी रचना? प्राण की रचना की। सर्वप्रथम रचना प्राण की, जिससे वो सृष्टि तो रचे, रच करके उसके बीच में लिप्त ना हो, निर्लिप्त रहे। अपने निर्लिप्त स्वरूप की रक्षा के लिए सबसे पहले प्राण की रक्षा, प्राण की उत्पत्ति हुई, और जिससे एक बात उसी क्षण तय हो गई। वो क्या? सभी कुछ परिवर्तन के अधीन है, भले वो काल हो, टाइम, काल, देव शक्तियां, देव हो, असुर हो, पंचभूत हो, प्रकृति हो, कोई हो, सब परिवर्तन के अंतर्गत है। सृष्टि शब्द का अर्थ ही है आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, इस विकसित हो जाना। इस सृष्टि शब्द का मर्म है। प्राण की उत्पत्ति सबसे पहले की, और फिर उसके बाद उस अव्यक्त ब्रह्म ने ये सारी बातें ज्ञानियों ने अपने अनुभवों के अनुसार जानी और हम तक साझी की हैं। पुरुष और प्रकृति, इन दोनों का विवाह हो गया। पुरुष अर्थात वो महाचेतना, उसने अपने स्वरूप के एक अंश को प्रकृति के साथ विवाह कर दिया। प्रकृति जो प्राण से बनी, और सबसे पहले किसका जन्म हुआ? पुरुष और प्रकृति का, महाचेतना के एक व्यापक अंश का। किससे विवाह हुआ? प्रकृति से, नेचर से, प्राण रूपी नेचर से। और उत्पत्ति किसकी हुई? सबसे पहले तीनों गुणों की, सतो, रजो और तमो। ये सतो, रजो और तमो केवल मनुष्य के स्वभाव के गुण नहीं है, ये तो पूरी सृष्टि में गुथे हुए हैं बाबू, पूरी सृष्टि में। उनकी संतान हुई त्रिगुण, त्रिगुण, तीनों गुण। और ये सारा ज्ञान हमें कहाँ से आया? हमारे मुख्य जो 6 दर्शन हैं,
उसमें सांख्य दर्शन बड़ा महत्वपूर्ण है। और सांख्य दर्शन का ही एक चैप्टर आदिगुरु मुनि वेद व्यास जी ने कृष्ण की प्रेरणा से गीता में लिया, सांख्य का, जिसे उन्होंने नाम दे दिया सांख्य योग। था तो वो सांख्य दर्शन कपिल मुनि का, पर व्यास जी ने उसको नाम दिया सांख्य योग। वो एक अलग विषय है कि दर्शन को योग क्यों कहा, हम उसमें नहीं जाते। हम यही रहते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति के आधार का अनुशासन क्या है, क्या उसका अनुशासन है, क्या, कैसे वो आगे बढ़ रही है। तो पुरुष और प्रकृति के विवाह से सबसे पहले तीन गुण, सतो रजो तमो, पर वो तीन गुण पूरी सृष्टि में है, केवल हमारे स्वभाव में नहीं। हमारे स्वभाव में है इसलिए क्योंकि पूरी सृष्टि में है, इसीलिए हमारे स्वभाव में भी है। उन तीनों गुणों के साथ एक क्षमता का जन्म हुआ जिसे कहा गया महतत्व। आप उसे महत कह सकते हो, महत तत्व भी कह सकते हो। महत तत्व का एक और शब्द लिया जा सकता है समझने के लिए, वो क्या, ब्रह्मांडीय मन कह सकते हो। कि ब्रह्मांडीय मन का निर्माण हुआ, चेतना का प्रकृति से शादी हुई, तीन गुण उत्पन्न हो गए इकट्ठे इकट्ठे। उन तीनों गुणों के स्वरूप को हम ब्रह्मांडीय मन कह सकते हैं, महतत्व। तीनों गुणों के स्वरूप को हम ब्रह्मांडीय मन कह सकते हैं, महतत्व, जिससे बाकी तत्व पैदा होंगे। जब ये महतत्व का जन्म हो गया तो वहां से आगे, ये आगे आगे क्यों जा रहे हैं, जाएंगे नहीं। गाय को दिया चारा, गाय ने दिया दूध, दूध से निकला मक्खन, मक्खन से निकला घी, और घी से फिर आगे पुष्टि निकली, नरिशमेंट निकली। तो आगे आगे बढ़ते हैं ना, चारे से शुरू होकर के गाय से, दूध से होते मक्खन, मक्खन से होते घी, घी से पौष्टिकता। उसी प्रकार हम आगे आगे चल रहे हैं ना, एक के बाद एक। पुरुष प्रकृति का विवाह, तीनों गुणों का जन्म, जिसे हम ब्रह्मांडीय मन कह सकते हैं, महातत्व। और महातत्व से सबसे पहले फिर किसका जन्म हुआ आगे, अहंकार। ये अहंकार वो वाला नहीं, अंग्रेजी में कहा ना, ईगो और अहंकार का अस्थि भाव, अस्तित्व का बोध। हूं, हम हैं तभी तो नाम है, रूप है, पहचान है, तभी तो सब कुछ है। हम हैं ही नहीं तो ब्रह्मांडीय मन से सबसे पहले जन्म हुआ अहंकार का। अहंकार मेरे वाला, जो तुम्हारे वाला अहंकार है ना, वो तुम्हारे पास भी एक छोटा सा पैकेट है अहंकार का। गाय ने दूध दिया 20 किलो, तुम्हारे घर आया 1 किलो, बाकी जगह भी तो गया। तो अहंकार का तात्पर्य यहां केवल व्यक्ति और जीव के भीतर का अहंकार नहीं, बृहद स्तर पर अहंकार। जब तक बड़े स्तर पर अहंकार की उत्पत्ति नहीं होगी, हर जीव के भीतर वो मैं हूं कैसे आएगा। मैं हूं, मैं हूं, ये अस्तित्व बोध पहले बड़े स्तर पर जन्म लिया, तभी मिला। सूर्य तो एक है, पर हर व्यक्ति को उसके हिस्से का सूर्य मिलता है ना। मुझे मेरे हिस्से का सूर्य देखना है, मेरे हिस्से का सूर्य कहाँ है, वो दिखाओ मुझे। है तो सूर्य सबके लिए पूरी पृथ्वी पर। उसी प्रकार अहंकार, मेरे हिस्से का अहंकार मेरे पास आया, पर बड़ा अहंकार तो बड़े स्तर पर बनाया गया ना, तभी तो मेरा अहंकार मुझे मिला कि मैं हूं। इस प्रकार रचना आगे बढ़ी सृष्टि की। पुरुष प्रकृति का विवाह, तीनों गुणों का जन्म, जिसे ब्रह्मांडीय मन अथवा महत तत्व कह सकते, सबसे बड़ा तत्व, उससे जन्म हुआ अहंकार का। जैसे ही अहंकार का जन्म हुआ, अब उसके बाद अब उसके बाद और नीचे नीचे आ रहे हैं ना, और नीचे नीचे आते जा रहे हैं। अब नीचे आते हुए अब क्या जन्म हुआ, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां।
नॉलेज ओरिएंटेड, एक्शन ओरिएंटेड। नॉलेज जिनसे ज्ञान मिलता है, आंखें, नासिका भी है, जिह्वा भी ज्ञान देती है, ऐसा नहीं है, बोलती भी है, कान इत्यादि हैं। तो 5 जो कान वाले हैं, स्पर्श है, और फिर 5 एक्शन वाले, हाथ पैर, बाकी आप जानते ही हो, 2 नीचे की ओर, इस प्रकार। और अपने आप में वाणी कर्म है, 5 इस प्रकार से ये भी बन गए कर्मेंद्रियां। अब जैसे ही एक ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां बन गई, अब इनके फंक्शन भी तैयार हो गए, जिसे कहा गया तन्मात्रा। इंद्रियों के फंक्शन, उसे कहा तन्मात्रा। शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध। शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, ये इनके फंक्शन है। और जैसे ये बने, उसके बाद जाकर के जन्म हुआ किसका? पंचभूतों का। एक एक पंचभूत एक एक तन्मात्रा से जुड़ा है। जैसे उदाहरण के लिए पृथ्वी जुड़ी हुई है किसके साथ? गंध के साथ जुड़ी हुई है ना? तो उसी प्रकार फिर पंचभूतों का निर्माण हुआ। ये गिन करके कितनी हो गई गिनती? 22। कहते हैं अंग्रेजी में जब कोई समस्या अड़ जाती, कैच 22, ये 22 बन गया। ये 22 की संख्या, जिससे सांख्य माने संख्या भी होता है, नंबर गेम। इन 22 के द्वारा इस पूरी सृष्टि के आधार की रचना हुई, 22 के द्वारा। और एक के बाद एक का जन्म हुआ, पहले इसका, फिर इसका, फिर इसका। वही चारे से दूध, दूध से मक्खन, मक्खन से घी, घी से पौष्टिकता। इसी प्रकार आगे आगे बढ़ते गए। और जब ये आगे बढ़े तो एक बात और ध्यान रखनी है। इसका मतलब क्या बात ध्यान रखनी है? कि कारण, सूक्ष्म और स्थूल, ये जितना भी डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, ये तीनों स्तरों पर इकट्ठा हुआ। पृथ्वी का कारण स्वरूप भी है, सूक्ष्म स्वरूप भी है, और स्थूल भी है जो हमें दिख रहा है। पृथ्वी का कारण स्वरूप भी है, सूक्ष्म भी है, स्थूल भी है। सभी पंचभूतों में भी ऐसा है, सब स्थानों पर ऐसा है कि कारण, स्थूल, सूक्ष्म और स्थूल तीनों स्वरूप है। इन तीनों के साथ ये सृष्टि अपने अनुशासन के अंतर्गत चलती है। अब इनको एक ऑपरेटिंग सिस्टम चलना था। हर चीज ऑपरेटिंग सिस्टम से चलती है ना? हाँ, बना दिए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रहेगा साहब? हमारे यहाँ विंडो है, लाइनेक्स है, जो मैं जानता हूँ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है इनका? इनको ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया जिसको कहा गया यज्ञ। यज्ञ, यज्ञ। ओम भूर्भुवः स्वाहा। अरे वो उसका डेमोन्स्ट्रेशन है, पर यज्ञ का तो मर्म है ना, जो हम लोग कर्म योग में पढ़ते हैं ना, यज्ञ का मर्म बहुत बड़ा है। अपने हिस्से के दायित्व को पूरा करना, पूरी तन्मयता, पूरे मनोयोग से। जब अपने हिस्से का पूरा कंट्रीब्यूशन करोगे, अपने दायित्व की पूर्ति करोगे, तो वो यज्ञ है। और ये बात कहाँ आई? ये हमने केवल भगवद गीता में नहीं सुनी, ये ऋग्वेद में पुरुष सूक्त है, सेक्शंस है ना। जैसे कल नासदीय सूक्त का उदाहरण दिया था ना, उसी प्रकार पुरुष सूक्त में यज्ञ को इस सृष्टि का आधार माना गया। ये उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। यज्ञ का तात्पर्य क्या है? अपने हिस्से का काम करो। आकाश अपना काम करता है, उस बात की चिंता के लिए नहीं बैठा वायु चलेगी नहीं चलेगी। वायु अपना कार्य करती है, इस बात की चिंता नहीं करती कि आकाश सहायता देगा तब में अग्नि पैदा होगी। अग्नि अपना कार्य करती है, इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती है कि वायु और आकाश दोनों कर रहे कि नहीं कर रहे। वो अपना कार्य करके तीनों मिलकर जल की उत्पत्ति करते हैं। जल अपना काम कर रहा,
और चारों मिलके फिर पृथ्वी को जन्म देते। अर्थात सब अपने काम में लगे हुए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने काम से पीछे है। ये सारे के सारे यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ का मतलब है अपनी जिम्मेवारी पूरी करते चलो, अपने हिस्से के दायित्व को पूरा करते चलो। बिल्कुल कुछ और विचार नहीं करना, अपना काम पूरा करो, जो दी गई जिम्मेवारी पूरी करो। ये यज्ञ है। ये सृष्टि यज्ञ पर आधारित है। और यज्ञ से जो जब जो मुख मोड़ेगा, तब तब क्या होगा? तब तक विघटन होंगे, तब तब विघटन होंगे। यज्ञ होता चलेगा, पर्जन्य बरसेगा। अर्थात बहुत कुछ जो ऐसा है जो आनंद देता है, सुख देता है, कल्याणकारी है, उसका जन्म होगा। और जब यज्ञ हट जाएगा तो क्या होगा? तो विघटन होंगे। वो वाला उदाहरण याद है ना पुराना? किसी ने कहा कुएं में एक लोटा दूध सबने डालना है, तो पता लगा कुएं में लोटा डला ही नहीं। सबने सोचा फलाना डाल गया होगा, अरे चलो मेरी क्या आवश्यकता है। तो क्या हुआ? किसी ने दूध नहीं डाला। जब जब जिम्मेवारी से मनुष्य अपना हाथ पीछे खींचता है, तो क्या होता है? सामूहिक मन भी हाथ खींचता है। मनुष्य माने सामूहिक मन भी, व्यक्तिगत मन, सामूहिक मन। क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग किसका प्रभाव है साहब? ये तो यज्ञ में बाधा का है। हमने यज्ञ छोड़ दिया, हमने अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं की, हस्तक्षेप किया, अनधिकृत चेष्टा की, जो अधिकार नहीं था वो किया। जब किया तो क्या हुआ? यज्ञ में विघटन हो गया ना। तो क्या होगा? जो सुख शांति आनी चाहिए नहीं आई। हमने विचारों के सूक्ष्म जगत को भी प्रदूषित कर दिया, थॉट पोल्यूशन कर दिया, एयर पोल्यूशन कर दिया, वाटर पोल्यूशन कर दिया। हमने छोड़ा है कहाँ? जब कर दिया तो क्या हुआ? सब कुछ हो गया हमारे पास, तो भी शांति नहीं है। शांति नहीं, चैन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने बनाया और बिगाड़ा दोनों किया। हमने ब से बनाया, ब से बिगाड़ा, यज्ञ से हट गए। इस सृष्टि का आधार यही है। इन 22 के 22 को एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम दिया। तुम अपना काम करते चलोगे, तुम पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, तुम्हें अपना काम करना है। तुम करोगे तभी आगे वाला कर पाएगा। चारा नहीं होगा, गाय दूध नहीं देगी। गाय दूध नहीं देगी, मक्खन नहीं निकलेगा। दूध से मक्खन नहीं निकलेगा तो घी कहां से? घी नहीं होगा तो पौष्टिकता कहां से? यज्ञ टूट जाएगा। यज्ञ को स्थिरता देने के लिए सृष्टि का एक सिस्टम बना दिया गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है सृष्टि का? अनुशासन, यज्ञ। यज्ञ, यज्ञ। उस स्वाहा वाला यज्ञ उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन है। ठीक है? ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।